चाणक्य ने कहा था, यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर बात करने वाले हैं। यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, तो कृपया उड़ता हुआ तीर ना लें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। आजकल अखबारों में, मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह नेपोटिज्म की ही बात हो रही है। नेपोटिज्म का अर्थ है योग्यता को नज़रअंदाज कर अयोग्य व्यक्ति को लाभ देना। भारत देश में तो नेपोटिज्म पीढ़ियों से चलता चला आ रहा है। अपने चारों ओर नज़र डालिए और आप पाएंगे कि सभी क्षेत्रों में, पॉलिटिक्स हो या इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल कंपनी या ब्यूरोक्रेसी, हर जगह नेपोटिज्म फैला हुआ है। इसलिए हमारे और आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि इसके बिना समाज नहीं चल सकता है क्या? देश में भाई भतीजावाद की जड़ें भारतीय समाज के बुनियादी ढांचे में ही बनी हुई हैं। एक भारतीय परिवार का ताना बाना कुछ इस तरह होता है कि बच्चे वहीं से शुरू करते हैं जहां पर उनके पिता या चाचा ने छोड़ा हो। भारत में व्यापक रूप से फैले भाई भतीजावाद की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस कारण से डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, एक व्यवसायी का बेटा अपने पिता के व्यवसाय को संभालता है और एक राजनीतिज्ञ का बेटा भी राजनीतिज्ञ ही बनता है। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में भारतीय समाज में बच्चों को वही करने को विवश करा जाता है और यहीं से भाई भतीजावाद की भी शुरुआत होती है। यह भी मान लिया जाए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आरामदायक जीवन जीने के लिए ही कार्य करते हैं, उनके पिता या चाचा उनके लिए रास्ते बनाएं, और ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने संबंधियों के लिए सबसे अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए वह यह करते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि आश्चर्यजनक रूप से भाई भतीजावाद का मूल कारण भारत में प्रचलित सामाजिक दबाव है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। भारत में प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाने का काम मिलता है और उसे उनसे बेहतर करके दिखाना होता है। इसके साथ ही माता पिता को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके बच्चे वास्तव में उनसे बेहतर करके दिखाएं। अन्य दूसरे समाजों की तरह, जिनमें कॉलेज जाने की उम्र तक बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन जाते हैं, भारत में स्थिति ठीक उल्टी होती है। यहाँ माता पिता और बच्चे के पेशेवर जीवन हमेशा ही आपस में जुड़े होते हैं और उनकी तुलना की जाती है, और दूसरे लोग इसी चश्मे से बच्चे और उनके माता पिता के जीवन का आकलन करते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो न केवल परिवार के लोग ही उसके चुनाव पर उंगलियां उठाते हैं, वरना परिवार के बाहर भी लोग बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े करने से नहीं चूकते हैं। यह एक कारण है कि क्यों भारतीय पेशेवर लोगों का जीवन भी बड़े पैमाने पर परंपराओं और रीति रिवाजों की बेड़ियों से जकड़ा होता है। इस कारण से परंपरागत रूढ़िवादी पेशों का चुनाव आज भी सबसे ज़्यादा होता है, और यह न केवल पुरानी पीढ़ी की ओर से किया जाता है, वरना इसे वर्तमान की पीढ़ी भी प्रश्न देती है, क्योंकि भाई भतीजावाद से सभी के लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है और इससे समाज के लोग भी चुप हो जाते हैं। पर जब तक ये रवैया नहीं बदलता है, भारत में बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हमेशा ही प्रतिभाओं की कमी देखी जाती रहेगी। अब यह क्षेत्र शोध का हो या सैन्य बलों का अथवा समाज सेवा का, जब तक माता पिता और बच्चे भाई भतीजावाद और समाज सभी मिलकर भाई भतीजावाद को नकारते नहीं हैं और निजी रुचि तथा प्रतिभा को सम्मान नहीं देते हैं, तब तक भारत के पेशेवर लोगों के परिदृश्य में बहुत अधिक बदलाव नहीं देखा जा सकेगा और बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभा लोगों के सामने नहीं आ सकेगी।
तो आइए इसको ख़त्म करने की शुरुआत हम खुद से करते हैं। यह भी हमारे समाज का एक कलंक है जिसको हमें मिटाना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ध्यान रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। जय हिंद।